तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं तरंग गति की विशेषता। ठीक है ना। यहाँ पर हैंडराइटिंग को, अक्षर को देखकर इधर उधर मत जाना। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से और याद हो जाएगा। बहुत ही आसान वाला पॉइंट को मैंने चॉइस किया हूँ, तो आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। तो अक्षर को देखकर इधर उधर मत जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तरंग गति की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तरंग गति की निम्न विशेषता है। कौन सा? निम्न। तो पहला क्या है? तरंग गति एक आवर्त विक्षोभ है जो कंपन करती हुई वस्तु के कारण उत्पन्न होती है। अब ये वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है। क्या? यहाँ पर कोई वस्तु है, इससे वो कंपन होगा ना, उससे उत्पन्न होता है, वस्तु के कंपन से। एक समझ आ गया। दूसरा क्या है? तरंग गति में माध्यम के कारण से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, मतलब इसमें माध्यम का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है ना। तो एक आगे दूसरा आ गया, माध्यम का कोई रोल नहीं है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते। क्या? माध्यम के कण। उसके बाद है तरंग गति में दाब का परिवर्तन हो सकता है। तरंग गति में दाब का परिवर्तन हो सकता है, मतलब दाब का रोल रहते हैं, मतलब दाब परिवर्तन हो सकते हैं गति, तरंग गति में। उसके बाद है किसी माध्यम में तरंग गति का वेग नियत रहता है। तरंग गति का वेग नियत रहता है, वेग चाल नियत रहता है किसी माध्यम में, मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, माध्यम पर निर्भर करते नहीं है, तो उसका वेग एक निश्चित ही रहता है। ठीक है ना। उसके बाद है, यह हो गया पांचवा, तरंग गति के साथ ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। इसमें तरंग गति में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें ऊर्जा भी जाएगा, और लेकिन माध्यम का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना। माध्यम नहीं लगेगा लेकिन ऊर्जा जा सकता है। तरंग गति में माध्यम का कण माध्य स्थिति के गर्द कंपन करती है। गर्द है ना, मतलब अर्ध गर्द वाला, तो माध्य स्थिति के गर्द कंपन करती है। एक हो गया, हमारे पास आ गया 6। क्या का है एक बार और देख लेते हैं। तरंग गति एक आवर्त विक्षोभ है जो कंपन करते हुई वस्तु के कारण उत्पन्न होती है। एक हो गया। सेकंड, तरंग गति में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, माध्यम नहीं जाते। उसके बाद है तरंग गति में दाब का परिवर्तन हो सकता है, इसमें दाब का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद है किसी माध्यम में तरंग गति का वेग नियत रहता है, इसमें गति का वेग नियत रहता है तरंग गति का। तरंग गति के साथ ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाता। ठीक है। ऊर्जा के स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता। उसके बाद है तरंग गति में माध्यम का कण माध्य स्थिति के गर्द कंपन करती है, इसके गर्द। उसके बाद है, अब आ गया 7वां। ठीक है ना। 6 तक हो गया। 7वां, तरंग गति में ऊर्जा एक एवं संवेग का स्थानांतरण माध्य के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। एक बार और देख ले। तरंग गति में ऊर्जा एवं संवेग का स्थानांतरण माध्य के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसमें ऊर्जा और संवेग जाता है ना, परिवर्तन होता है। जब तरंग किसी माध्यम से होकर जाता है, गुजरती है, तो माध्यम के सभी कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति, मतलब दोलन गति करते हैं, किंतु तरंग के साथ आगे नहीं बढ़ते। मतलब माध्यम के दोलन गति करते लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते, तरंग के साथ नहीं जाते। ठीक है। बहुत ही आसान है, एक बार और देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।